अल्लाह ये बोल रहा है कि मैंने आग से बनाया इंसान को, कभी अल्लाह बोल रहा है कि पानी से बनाया, कभी बोल रहा है कि खनखनाती मिट्टी से बनाया। कि ये तो कभी अपनी बात से ही पलट रहा है अल्लाह कि भाई मैंने इससे बना दिया, उससे बना दिया। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 5 उसमें साफ साफ लिखा है ये पहलगाम हमला कराया गया और ये स्पष्ट कराया गया कि इस्लाम बुलंद था और रहेगा। आप एक नजस हो, मतलब टट्टी हो, किसकी? कुरान के अकॉर्डिंग। काफिरों को मारना काटना ये सब तो पूरी कुरान में लिखा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 191 ले लीजिए। कुरान में सर 160 ऐसी आयतें हैं जो सीधे सीधे काफिरों को मारने के लिए आदेश दे रही है कि इनको छोड़ा ना जाए, इनको मारा जाए। जैसे कन्हैया लाल जी को मारा गया, जैसे हमारे पहलगाम में घटना हुई। पहलगाम की जो प्रेरणा थी ये आतंकवादी घटना की, ये किस किताब से आती है? किस किताब से आती है? ये कुरान से आती है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही है। निकाह का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्स, फॉर सेक्स। क्या ऐसी औरतों से निकाह करो, ऐसी लौंडियों को रखो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। जब आदमी भैंस खरीदता है तो वो उसका दूध को चेक करता है, लेकिन वो स्त्री को कैसे, मतलब ऐसे पहले ये पता चलता है कि ये ज्यादा बच्चे करेगी, ये कम बच्चे करेगी। आप औरत का मतलब जानते हैं? औरत का मतलब होता है योनि। इस वक्त हमारे साथ में कुछ लोग हैं और इनका दावा है कि ये एक्स मुस्लिम है और ये कई साल पहले इस्लाम को छोड़ चुके हैं। और इनका कहना ये भी है जो भी आतंकवाद फैलता है इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, उसमें कई सारी आयतें शामिल हैं जिनको वो पढ़कर सुनकर उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इन लोगों ने इस्लाम छोड़ा, और पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको लेकर भी बात करेंगे, और जो ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भारत में चल रहा है, जो भारत ने चलाया, उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? पहला नाम क्या था आपका? जी सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा पहले नाम जो था वो अजीजुल हसन था। अजीजुल हसन जी। और अब जो है चूँकि मैंने इस आइडियोलॉजी से जो है कहा जाए तौबा कर ली है, इस आइडियोलॉजी से मैंने कहा जाए मैंने मानना इनकार कर दिया है इस्लाम से, तो अब मेरा जो कहा जाए नाम जो है अभी अनय कुमार हो चुका है। क्यों छोड़ा आपने इस्लाम? देखिए सर, इस्लाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी आयतें हैं, पौने 200 करीब ऐसी आयतें हैं कि उसका कहा जाए कि कभी इनका अल्लाह ये बोल रहा है कि मैंने आग से बनाया इंसान को, कभी अल्लाह बोल रहा है कि पानी से बनाया, कभी बोल रहा है कि खनखनाती मिट्टी से बनाया। ये एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात हो सकती है कि ये तो कभी अपनी बात से ही पलट रहा है अल्लाह कि भाई मैंने इससे बना दिया, उससे बना दिया। अब ये क्या बात हुई? ये नहीं हो सकता ना। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे एक चीज़ का पता चला, मैंने 2016 में छोड़ दिया था सर इस्लाम। ये इस्लाम एक जो कहा जाए आइडियोलॉजी पूरी अपंग है। कैसे है कि अगर आप हदीसों को हटा दें सर तो कुरान बिल्कुल जीरो है। अगर हदीसें नष्ट कर दी जाए तो कुरान कुछ नहीं है, हदीसों के अलावा कुछ है ही नहीं। हदीस ख़त्म, कुरान ख़त्म। अच्छा। बिल्कुल। और हदीस जो है सिर्फ कहा जाए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद आदेश दिया है, जो आपने अभी पहलगाम में कहा। तो पहले मैं आ जाता हूँ आतंकवादी घटना पे। तो सूरह अत-तौबा आयत नंबर 5 उसमें साफ साफ लिखा है कि इन्हें घेर लो, इनके घात लगा के बैठ जाओ। जब ये गुर्बत के महीने बीत जाएं, है ना, तो ये महीने बीतने के बाद अब देखिए आप, ये रमज़ान भी बीत चुका था, से सारे महीने बीत चुके थे, तभी इन्हें अटैक किया। और अटैक कैसा किया कि, और ये भी बोला कि जाके मोदी को बता दे। तो आप ये स्पष्ट ये देख सकते हैं कि उन्होंने ये बोला है क्योंकि ये सारे जो मुसलमान हैं भारत के, ये दारुल हरब में रहते हैं और यहाँ पर इस्लाम का कानून नाजिल नहीं है। तो ये दारुल हरब जो है वो देश होता है जहाँ पे कोई काफिर बादशाह होता है। तो इसलिए इनको इस्लाम स्थापित करने के लिए ये पहलगाम हमला कराया गया और ये स्पष्ट कराया गया कि इस्लाम बुलंद था और रहेगा। अच्छा, कौन सी हदीसें ऐसी हैं जो पहलगाम जैसी वारदात को अंजाम तक पहुंचाती हैं? थोड़ा बताइएगा हमको भी और लोगों को। ये सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 9 की 5 है, इसमें साफ बोला गया है उन्हें घेर लो, घात लगा कर मारो, और जब वो तौबा कर लें तो उन्हें अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लें तो उनसे जजिया ना लो। अगर इस्लाम एक्सेप्ट काफिरों से अगर इस्लाम एक्सेप्ट ना करें तो उनसे जजिया लो, मतलब टैक्स लो। ऐसे काफिर मतलब मूर्ति पूजक, मुशरिक, इनसे जो है टैक्स लिया जाए, ये बोला गया है कुछ। अच्छा, लोग तो जानते हैं, लेकिन आज आप अपने शब्दों में ये भी बताइए, क्योंकि आपने इस्लाम पढ़ा, आप रहे भी उसमें, काफिर के असली मायने क्या लिखा है उस पुस्तक में, किताब में? जी, दीन से इनकार करने वाला, अल्लाह से इनकार करने वाला, कुरान से इनकार करने वाला। मतलब जैसे मैं महादेव को मानता हूँ, जैसे मैं माता रानी को मानता हूँ, तो मेरी क्या परिभाषा उसमें है? आपको तो सीधे ये बताया गया है ना कि सूरह तौबा 28 आयत है, उसमें तो सीधे आपको नजस बताया है कि मुशरिकीन नजस है। काफिर मुशरिकीन मतलब काफिर, आप एक नजस हो, मतलब टट्टी हो,
किसकी? कुरान के अकॉर्डिंग 40। हाँ, मलमूत्र हैं आप, ये बोल दिया गया सीधे से आपको, सीधा बोल दिया गया। ये एक सर्वशक्तिमान की बात तो नहीं हो सकती सर। और दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है सुन्ना अन्नसई की 3175, उसमें साफ साफ बोला है कि मेरे जब यहाँ पे पूरे विश्व में एक जमातें भेजूंगा, 2 जमातें, एक हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगी, दूसरी आक्रमण करेगी किस पर? ये हसन दरुसलम की हसन है, इसको इनकार नहीं कर सकते, ये ऑथेंटिक हदीस है। कोई ये कहते हैं जईफ हदीस है, लेकिन ये सुन्ना अन्नसई की 3175 में साफ साफ बोला है कि मेरी जो है 2 जमातें। कोई ऐसा पैगंबर क्या कोई कह सकता है कि भारत पर आक्रमण करेगा? ये नहीं बोल सकता। तो यही चीज़ बोली है हदीस में, साफ साफ लिखा है सुन्ना अन्नसई की 3175 कि भारत पर मैं आक्रमण करवाऊंगा, 2 जमातें भेजूंगा, एक भारत पर आक्रमण करेगी और एक ईसा मरियम के साथ होगी, ये बोली गई है। अच्छा, तो मतलब जैसे पहलगाम जैसी घटना हुई या और भी देश में कई सारी घटनाएं हमने दिल्ली में देखते हैं, हर दूसरे महीने एक ऐसी घटना होती है जो मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया में किसी हिंदू का कत्ल होता है, तो क्या ये भी वहीं से सीख मिलती है? तो वो तो सर उनके लिए सवाब का काम है ना, सवाब है वो। सवाब है। काफिरों को मारना काटना ये सब तो पूरी कुरान में लिखा है। सूरह तौबा की आयत नंबर 191 ले लीजिए, उसमें भी यही लिखा है कि जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ पाओ तमुल कत्ल करो, उनको भी यही बोलता है हाँ इंग्लिश में, सीधे यही बोला। Wherever found काफिर kill them, वो क्लियरली बोलता है इसी बात को जाकिर नायक। पाकिस्तान में बैठ के वो यही तो बोल रहा है। कुरान में सर 160 ऐसी आयतें हैं जो सीधे सीधे काफिरों को, मुशरिकों को, मुशरिक मतलब जो मूर्ति पूजक, और जो मूर्ति पूजक हैं, काफिर हैं, मुर्तद हैं, उनको सीधे मारने के लिए आदेश दे रही है कि इनको छोड़ा ना जाए, इनको मारा जाए। जैसे कन्हैया लाल जी को मारा गया, जैसे हमारे पहलगांव में घटना हुई, वो पूरे के पूरे कुरान की आयतों को, उसमें 9 की 5 को, सूरह अल बकरा आयत नंबर 191 ले लो, हदीसें ले लो कि भारत पर आक्रमण किया जाए, ये सारा का सारा पूरा खेल इस्लाम को फॉलो करके किया जाता है। आप देखना इंदौर में भी, मैं क्योंकि चूँकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो इंदौर में वहाँ पर भी एक मस्जिद के बाहर गजवाए हिंद का पोस्टर लगा था, तो वो सीधे सीधे कोट कर रहा था वो उस हदीस को जो मोहम्मद साहब लिख गए थे। वो हदीस सुन्ना अन्नसई की 3175, ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, उसमें ये लिखा है। नहीं, लेकिन जब हम यहाँ के मुस्लिमों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम बड़ा अमन प्रिय, शांति प्रिय धर्म है। बिजनेस टिका हुआ है ना। ये अलतकैया खेलते हैं, अलतकैया खेलते हैं अलतकैया ये। जी, अलतकैया का मतलब है कि जहाँ आप कम तादाद में हो वहाँ आप झूठ बोलो। आप भी एक्स मुस्लिम हैं? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। और जो है ये आप क्या सोचते हैं, जो प्रेरणा है पहले पहलगाम की जो प्रेरणा थी ये आतंकवादी घटना की, ये किस किताब से आती है? किस किताब से आती है? ये कुरान से आती है। आज से आप कुछ 70 साल पहले जाइए, आप जो 1947 का बंटवारा था उसकी प्रेरणा भी यही किताब थी, जिसमें कि उस समय लाखों हिंदू मारे गए थे। ये सरदार जी खड़े हैं, हम बता सकते हैं, मैं मोनो सिख हूँ, ये सिख है, मैं मोनो सिख हूँ, हमारा पूरा परिवार काट दिया गया था। अच्छा जी, तो हम उसी के सताए हुए हैं। और रही बात गजवाए हिंद की, तो गजवाए हिंद तो 1400 साल से ही चालू है। अफगानिस्तान गया, ईरान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, ठीक है। और यहाँ पर भी बंटवारा हुआ तो आपको क्या मिला? सनातनियों को क्या मिला? सनातनियों को पूरा हिंदुस्तान भी नहीं मिला। किस लिए बंटवारा हुआ था? कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग रहेंगे, ठीक है। हिंदुओं को सिर्फ हिंदुस्तान मिला और मुसलमानों को पाकिस्तान भी मिल गया, बांग्लादेश भी मिल गया, हिंदुस्तान भी मिल गया। क्यों? और आज भी अपनी किताबों से उन चीज़ों को दूर करने के लिए राजी नहीं है, जबकि इनकी किताब को 1926 में बदला जा चुका है। 1926 में अगर ये इतना भाईचारा दिखाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को अपनी किताब में से निकालते क्यों नहीं है ये? इतना अगर ये भाई गंगा जमनी तहजीब अगर मानते हैं ये, और तो ये फिर ये क्यों कहते हैं कि हमारे लिए इस्लाम पहले? इस्लाम पहले का मतलब, इसलिए इस्लाम पहले का मतलब ये है कि हर मुसलमान को उसका आदेश मानना ही होगा, वो अनिवार्य और बाध्य है हर मुसलमान को मानने के लिए। और चूँकि ये गजवार हिंद है, उसमें बराबर मुसलसल हैं, बराबर लगे हुए हैं। आपसे कितना मर्जी बोलते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये अलतकैया खेल रहे हैं। अलतकैया खेलते हैं। इस्लाम में क्या होता है? इस्लाम में ये है कि जब आप किसी कहा जाए कि काफिरों के मुल्क में रहें, तो अपना ईमान बचाने के लिए आप झूठ बोल दो, काफिरों के मुल्क में रहें। अगर अल्लाह की कसम खानी पड़े तो झूठ है, अलतकैया है ना। आपने हम भाई मैंने अपना ईमान बचाया, मैंने अलतकैया खेल दिया। किसी ने जय श्री राम कर लिया, वो भी एक अलतकैया है, क्योंकि वो ईमान बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर इनसे कह दो कि मोहम्मद साहब के बारे में ये बात करो, नहीं करेंगे। क्योंकि वो उसको ऐसा, उनको ऐसा मानते हैं कि आप पूछे नहीं। आप और सूची एक चीज़ और, ये भाई साहब खड़े हैं, इनकी जात नहीं पता, ये भैया खड़े हैं, इनकी जात नहीं पता, उनकी जात नहीं पता। लेकिन इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना ही है। लेकिन ये जाति में बटे रहेंगे और इनको
कुरान सीधे कह रही है कि तू काफिर है, ना तू जाट है, ना तू मराठा है, ना तू महाराष्ट्रियन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तू सिर्फ काफिर है कुरान के अनुसार और तुझे मारा जाएगा, सीधा है। आपने अपने घर में अकेले ने छोड़ा या पूरे घर ने? जी मैंने तो अकेले ने छोड़ा जी। हाँ हाँ बिल्कुल इस्लाम को छोड़ दिया है सर। घर वालों ने मुझे कहा जाए तो वो त्याग दिया है, उन्होंने अपनी वसीयत से निकाल दिया है। हाँ क्योंकि कारण क्या है सर कि इस्लाम पे सवाल जो उठाता है उसको ये अपना दुश्मन बना बैठते हैं, क्योंकि साफ साफ कुरान आदेश देती है कि ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए जो, हाँ अपने माँ को भी ना छोड़ा जाए, अपनी बहन बेटी को भी नहीं छोड़ा जाए, जो इस्लाम से इनकार करते हैं और जो काफिरों के साथ रहते हैं, जो इस्लाम से इनकार करते हैं, उनको छोड़ा ना जाए। दोस्ती ना करो काफिरों से, और ये काफिरों से दोस्ती करते हैं तो ये अलतकैया करते हैं। अच्छा, एक लव जिहाद शब्द मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों ने भी सुना, सभी ने सुन रखा होगा, उसके बारे में क्या वहाँ पे जिक्र है या क्या सिखाया जाता है मदरसों में या क्या मौलवी बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा लोगों को। ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे दिल्ली के उधर वो मदरसा कौन सा है, देवबंद में सर इस चीज़ की पूरी तरह ट्रेनिंग होती है। लव जिहाद की? बिल्कुल। आप ये बात दावे के साथ कह रहे हैं? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए इस्लाम की पढ़ाई मैंने कई मदरसे देखे हैं, मैं अपनी इतना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि मदरसों में मस्जिदों में इस चीज़ का वो ज़रूर दिया जाता है उनको कि किस तरह जो है ना काफिरों की बेटी से शादी की जाए, किस तरह उन माले गनीमत में आता है, ये माले गनीमत में कॉन्सेप्ट आता है। बहन बेटियों को उठा लो, उनका हाँ, माल लूट लो। माल लूट लो। माले गनीमत का ये मतलब है काफिरों की बहन बेटी, यानी कि आपकी, हमारी, हम सबकी। आप कैमरा घुमा के दिखाएं। सूरा अनफाल की आयत नंबर 41 कहती है कि वो 5वां हिस्सा वो मखसूस खुदा का है, और उनमें जो भी आई हैं लड़कियां हों लौंडियां हों जो भी हों वो सब मेरा है। माले गनीमत में आता है ये गनीमत, यस, उसमें जेवर भी आता है, लड़कियां भी आती हैं काफिरों की, हर चीज आती है, हर भौतिक चीज आती है। ये कश्मीर में हमने देखा भी कि किस तरीके से वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया। ये पूरा कुरान का है सर, पूरा कुरान का ही पूरा फॉलो किया गया है। जो कश्मीर में आप भी थोड़ा आगे आइए आप, अरे थोड़ा आगे आएंगे, हम कोई बड़ी बात नहीं पूछेंगे। पहला क्या नाम था आपका? पहले मेरा नाम वासिद जी। और आज का नाम है? वासिद वास्तिक। अच्छा, आज वासिद और वास्तिक। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए आप भी एक्स मुस्लिम हैं? हाँ कुछ हद तक मैं फॉलो करना छोड़ दिया इस्लाम को, मैंने इस्लाम को फॉलो करना जो छोड़ दिया। हाँ जो उसके अंदर डाउट आते हैं ना, जो मुझे डाउट दिखाई दिए, उनको मानने से इनकार कर दिया। अब जब उनको मानने से इनकार कर दिया तो सीधा इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम के अंदर जो भी दीन में है उसको ना मानोगे एक भी चीज़ तो आप इस्लाम से बाहर हो। वो मानते हैं पर मैं नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते जी। तो अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा कोई आपको खतरा है आज के समय में, जैसे आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप खुल के यहाँ आयतों पे बात कर रहे हैं, मोहम्मद साहब पे बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई खतरा भी बना रहता है? इस्लाम के अकॉर्डिंग तो यही है जी कि अगर जो इस्लाम की खिलाफत करे तो उसको हाँ मुखालफत करे तो वो उसको गला काट दो, मतलब वाजिबुल कत्ल हो जाता है वो। वाजिबुल कत्ल। जी जी। और ये जो बता रहे थे अभी कि मलमूत्र माना जाता है जो दूसरे जो गैर होते हैं, नसज, हाँ नजस। जी नजस, मतलब ये भेदभाव वाली बात आती है कि इस्लाम अपने आप से और बाकी जितनी भी दीगर मजहब रिलीजन है या कोई भी बिरादरी है सबको अपने आप से नीचा कमतर ही मानता है। वो अपने नज़र में दूसरे को इंसान नहीं मानता। भाई साहब क्या कहेंगे, लगातार एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि आप नहीं है एक्स मुस्लिम, आप सनातनी है, ये बहुत अच्छा एक्स मुस्लिमों की संख्या भारत में लगातार हम देख रहे हैं हर दिन बढ़ रही है। ये होना चाहिए, क्योंकि जो जिसमें इंसानियत है वो इसको जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं मानेगा, क्योंकि वो आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि जो इंसान को इंसान से दूर करती है। ऐसी कोई किताब है इसके अलावा जो ऐसा करती हो? कोई भी नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि निकाह करो, निकाह करने के लिए भी बोला जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि लौंडिया रखो। लौंडिया यानी दासी, बगैर निकाह के आप हाँ मिल्कियत के तौर पर उसे रख सकते हो। मतलब एक इंसान को अपनी माले गनीमत बना करके रख सकते हो बगैर निकाह के, उससे भी बच्चे पैदा कर सकते हो, सेक्स कर सकते हो। मतलब बिना शादी के आप किसी को रख सकते हैं उससे? नहीं, निकाह, शादी और निकाह में फर्क है। निकाह शादी नहीं, शादी होती है जवाज। नहीं वो अपनी भाषा में सही कह रहे हैं। नहीं पर हमने गलतफहमी नहीं फैलाई। निकाह का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्स। फॉर सेक्स, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल लाखों बिल्कुल। मैं भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स होता है मतलब निकाह का मतलब, अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो यही आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स सिर्फ निकाह के लिए होता है ये, और शादी का मतलब होता है जवाज, और विवाह का मतलब होता है 7 बचनों में बंधन। बिल्कुल, जहाँ सिर्फ एक ही लड़की का कॉन्सेप्ट है, लेकिन निकाह में आप
एक कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि मन भर जाए वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स में अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्स है इनसे मेरा, तो मैं मेरा मन भर जाएगा, फिर मैं दूसरी पकड़ लूंगा। ये सीधी विवाह जैसा थोड़ी ना मेरा बंधन है, 7 जन्मों का फेरा नहीं है मेरा वो चीज़। अच्छा, मैं एक बात और ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसा भी है, मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है और लोगों को कहते भी सुना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ऐसा भी कुछ? हाँ ये है, बिल्कुल है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि फ़क्र करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा- पैदा करेंगे कयामत की रोज वो अपनी उम्मत को देख करके फक्र करेंगे कि ऐसी औरतों से निकाह करो, ऐसी लौंडियों को रखो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। उन औरतों का पता कैसे चलता है कि ये ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी या ये कम बच्चे पैदा करेगी, उसका पता कैसे चलता है भाई? ये तो मैं जानना चाहूँगा। अल्लाह जाने और मोहम्मद साहब जाने इस बात को तो। भैंस को देखकर जब आदमी भैंस खरीदता है तो वो उसका दूध को चेक करता है, लेकिन वो स्त्री को कैसे, मतलब ऐसे पहले ये पता चलता है कि ये ज्यादा बच्चे करेगी, ये कम बच्चे करेगी, कैसे वो? यही होता होगा कि जैसे एक करके देख लिया, उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, बच्चे पैदा हो रहे हैं ठीक है रखते रहो, इसका मतलब तो यही होगा। और जिससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उसको निकाल दो घर से, बस वही चीज़ यही चीज़ होती होगी। क्या आप औरत का मतलब जानते हैं? औरत का मतलब होता है योनि। ये एक सम्मानजनक, स्त्री के लिए सम्मानजनक शब्द नहीं है। औरत का मतलब गुप्तांग, नारी का गुप्तांग, ठीक है। तो हमारे लिए, जो हमारे हिंदी में, हमारे कल्चर में महिला के लिए देवी है, स्त्री है, महिला है, नारी है, ठीक है जी। इस तरह के सम्मानजनक शब्द हैं। एक अदद सम्मानजनक शब्द भी नहीं है इस आइडियोलॉजी में महिला के लिए। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि पहलगाम जैसी घटना भी ऐसी हदीस या आयतों के कारण वहां तक अंजाम तक पहुंच? जी बिल्कुल होंगी और आगे भी होंगी। अभी तो कुछ नहीं हुई है, अगर ये आइडियोलॉजी रहेगी तो आगे और भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ रही है और इनका ये अलतकैया चल रहा है, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों को बैन किया जाए। जी। और सन 1986 में दिल्ली, नहीं सुप्रीम कोर्ट का नहीं सर, एक किसी जो है सिविल कोर्ट का है ऑर्डर भी। हाँ, जज साहब थे लोहाटी साहब, लोहाटी या लोहाट ऐसी सर ऐसी कुछ थे। तो सन जो है, नहीं लोहाट थे। तो सन 1986 में उन्होंने भी माना कि ये जो 24 आयतें हैं, 24-25 जितने भी आयतें हैं, ये आपत्तिजनक हैं और दंगा घृणा फैलाती हैं और दंगा पैदा करने का कारण है। और क्योंकि ये ता क़यामत एक जो है मोमिन के लिए ये ऑर्डर है, यानी कि उसको मानना पड़ेगा बाध्यकारी रूप से, तो ये दंगा फैलाती ही रहेंगी। आप भी मानते हैं कि इन हदीसों और आयतों का ये अंजाम है जो आज पहलगाम? बिल्कुल यही है। बिल्कुल है। जी हाँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये सबसे पहले तो कट्टरवाद को बढ़ाती हैं, घृणा फैलाती हैं समाज में। और ये जो कहा जाए महिलाओं के प्रति, महिलाओं को चैन से आज़ादी है ही नहीं इस्लाम में, आधी दिमाग का बताती हैं। मुस्लिम हदीस बताती है, हदीस बताती है कुरान में कि जो मोमिना है, मतलब जो औरत है, वो आधी अकल की है। मोहम्मद साहब की एक हदीस है, उसमें सही बुखारी की, उसमें ये बोल रहे हैं मोहम्मद साहब कि ये सब महिला की दिमाग की कमी के कारण हुआ है। तो ऐसे ये मतलब ये सर्वशक्ति जो भारत के सॉरी अल्लाह के भेजे हुए दूत की तो ये कल्पना नहीं हो सकती कि वो इस तरह की बातें करता है। कैसे लगेगी ऐसी घटनाओं पे? रो कैसे लगेगी सर कि प्रहार कैसे करें? मेरा बस यही आग्रह है गवर्नमेंट से कि ऐसी आयतों के खिलाफ और कहा जाए इनको जांच में लाकर इसको सबसे पहले कोर्ट में पेश किया जाए और उससे जो है ना इसकी जांच की जाए, क्योंकि किताब में बदलाव होना चाहिए। चाइना में भी हुआ, चाइना में हो गया। चाइना में तो इस्लाम बंद कर दिया, मस्जिदें ढा दी गई, दाढ़ी भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते सर? सबसे पहले मैं चाइना को सैल्यूट करता हूँ इस मामले में, इसलिए क्योंकि उसने जो है ना सबसे पहले इस्लाम को ख़त्म कर दिया सर, सबसे पहले उसने इस्लाम को कर दिया। क्यों इस मामले में? वैसे नहीं, वैसे मैं राष्ट्रीय अपनी भक्ति है मेरी भारत के प्रति, इस मामले में कि उसने सीधे जाके इन मौलवी मुल्लों से कहता हूँ, जाके चाइना से सवाल पूछ लो कि तुम्हारे बाप ने इस्लाम क्यों ख़त्म कर दिया। ये ज़्यादा आते हैं ना, मौलाना मदनी हो गए और भी हो गए, ये जाके बोलते हैं, ये वो मौलाना मदनी कहता है कि ओम का मतलब होता है वो क्या बोला था, ओम हु अकबर, सीधे बोला है। तो अपनी आजानों से ओम हु अकबर क्यों कहते, अल्लाह हु अकबर क्यों कहते, ओम हु अकबर क्यों? आप कुछ बताएं। इतना ही अगर इन्हें भाईचारा निभाना है और इतने सच्चे हैं ये और बहुत सच्चे हैं ये, तो भाईचारा निभाने के लिए ओम हु अकबर की जान देना, ये ईश्वर हु अकबर, ओम हु अकबर क्यों नहीं बोलते, खुदा हु अकबर? क्योंकि खुदा भी पर्शिया का शब्द है, अरबी का शब्द नहीं है। पर्शिया का शब्द जी। और ये जब इन्हें भाईचारा है, हमसे इतने प्यार है, और जबकि ये सब ये एक्स हिंदू हैं, इनके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, यहीं के हैं, कोई अरब से नहीं आया हुआ, तो अपनी अजानों में ओम अकबर देने में क्या आपत्ति है इनको? बताइए। मैंने कभी भी एक भी मस्जिद से कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि
भारत माता के लिए वंदना हो रही हो या फिर कुछ हो रही हो, राष्ट्रभक्ति का कॉन्सेप्ट है ही नहीं सर इस्लाम में। अब यहाँ पे ये आती है कि मैं इतना बड़ा बयान तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर कोई इस्लाम का, बाकी लोग समझ जाएंगे, कोई भी इस्लाम का व्यक्ति दूसरे इस्लाम के व्यक्ति पर अगर वो मारता है या प्रहार करता है तो वो जहन्नुमी है, इनके अनुसार जहन्नुम में जाएगा। बस बाकी तो ये एक्स मुस्लिम थे जिनकी बातें आपने सुनी, पहलगाम जैसे अटैक पे भी आपने इनकी बातें सुनी और जो इनकी आयतों के बारे में वो भी आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और चैनल पर जी क्या मैसेज हमारा जन चेतना का है। जो हमारी एक्स मुस्लिम है, ये कोई दंगा फसाद या घृणा फैलाने का मकसद नहीं है, इनका मकसद केवल जन चेतना है। जो हमारे जितने भी हमारे देशवासी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी के लिए जन चेतना हो, सब जागरूक हो, जो गलत है उसे निकाल दें आप। तो ज़रूर आप भी अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।